नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। रूस ने उक्रेन पर हमला कर दिया और उसकी देखा देखी अब जो चर्चा का बाजार गर्म है, ये माना जा रहा है कि अब चीन ताइवान पर आक्रमण कर सकता है। उसको कब्जाने की कोशिश जो चीन की लगातार बनी हुई थी, इस मौके का फायदा उठा सकता है चीन। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पासा पलटा है, रशिया ने कभी सोचा नहीं था, पुतिन के कभी दिमाग में नहीं आया होगा कि उक्रेन इतनी छोटी सी कंट्री इतना जबरदस्त टक्कर देगी। पुतिन को लग रहा था कि 2 या 4 दिन का खेल है और 2 या 4 दिन में उक्रेन पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जिस तरह से पूरा विश्व पुतिन के खिलाफ खड़ा हो गया, जो नाटो देश है उनकी जो यूनिटी है पहली बार देखने को मिली, एकजुट होकर के जो प्रतिबंध लग गए हैं, जबरदस्त प्रतिबंध लग गए हैं रशिया के ऊपर। उसकी करेंसी जो है एक तरह से कागजी करेंसी अब हो गई है। जिस तरह के प्रतिबंध लग गए, तमाम तरह के उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, तमाम प्रतिबंध लग गए हैं। और पुतिन की जो था कि जो उसकी जनता है, उक्रेन की जनता है, वो राष्ट्रपति का साथ छोड़ देगी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। सब लोग इकट्ठा होके वहां के राष्ट्रपति के सपोर्ट में आ गए हैं, चाहे वो प्लेयर हैं, चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो डांसर्स हैं, चाहे वो मॉडल्स हैं, सब इकट्ठा होके अपने मुल्क को बचाने में जुट गए हैं। तो क्या चीन को इससे लेसन मिलेगा? क्योंकि ये अफवाहें और ये चर्चा लगातार बनी हुई है कि रूस को देख करके अब चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा, क्योंकि दोनों ही देशों की अगर पॉलिसी देखा जाए तो विस्तारवादी है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल है, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल है। आप दोनों का स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले पीके सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो एक बहुत बड़ी चर्चा बनी थी, लग भी रहा था कि रशिया, सब लोग यही सोच रहे थे कि इतनी बड़ी कंट्री है रशिया, कुछ ही दिनों की बात है और कुछ ही दिनों में जो है यूक्रेन पूरी तरह से सरेंडर कर देगा। लेकिन हालात बुरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं। रशिया यहां कहीं ना कहीं पिटता हुआ दिख रहा है। छोटा सा यूक्रेन है, कड़ी टक्कर दे रहा है। और ऐसे में क्या चीन को सबक मिलेगा? क्योंकि वो पूरी प्लानिंग कर रहा है ताइवान पर कब्जा करने की। तो चीन को क्या इस युद्ध के जो परिणाम आ रहे हैं उससे कुछ सबक मिलेगा? चीन यूक्रेन की लड़ाई को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा होगा। उसको साफ तौर पे नजर आ रहा होगा कि एक बहुत बड़ी मिलिट्री शक्ति है रशिया, एक छोटी सी मिलिट्री शक्ति यूक्रेन 7 दिन के बाद भी उनके ऊपर हावी नहीं हो सकी। बहुत बड़े पैमाने पर रशिया तकरीबन फंस गया है। लड़ाई लंबी हो सकती है और इंसर्जेंसी हो सकती है, जिसमें यकीनन हार रशिया की नजर आ रही है। ये लड़ाई है लोकतंत्र के बीच में और एक तानाशाह के बीच में। इस सारी की सारी दुनिया जो है वो तानाशाह के अगेंस्ट हो गई है। तानाशाह आइसोलेटेड है, बड़े पैमाने पर उसके ऊपर कई प्रकार की पाबंदियाँ लग गई है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो रशियंस की है काफ़ी से ज़्यादा असर होना शुरू हो गया है। ऐसे में चीन कम से कम 50 नहीं 100 बार ही समझेगा और सोचेगा क्या वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा, क्या वो ताइवान को कैप्चर कर सकता है। ताइवान इज़ नॉट अ मिलिट्री पुशओवर, इंडिया इज़ नॉट अ मिलिट्री पुशओवर। ताइवान के पास क्षमता है कि बहुत बड़े पैमाने पर चीन के अंदर जो जगह में बहुत ज़बरदस्त उन्नति हुई है, विकास हुआ है, शंघाई और बीजिंग, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में चीन जो है, मुझे नहीं लगता किसी तरह का हिम्मत दिखाएगा ताइवान के ऊपर हमला करने के लिए। दूसरा, उसको साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि अगर लोगों का मनोबल नहीं टूटे और लोगों को अपने लीडर्स के ऊपर विश्वास हो, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस कंट्री को डिस्ट्रॉय करना। और वहाँ भी लोगों को विश्वास है। तो बहुत ही सीधे शब्दों में फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर का कहना है कि 50 से 100 बार सोचेगा चीन अब ताइवान पर कब्जा करेगा, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र वर्सेस तानाशाह है। और कहीं ना कहीं रशिया की जो दुर्दशा हो रही है, उससे चीन जो है कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आएगा कि पूरा विश्व एक तरफ हो जाएगा और उसकी लड़ाई जो है एक तरफ हो जाएगी। और ताइवान जो है, जो बहुत ही एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसकी सैन्य पावर ज्यादा है। और जिस तरह से सर ने बताया है कि जो उसकी सैन्य पावर है वो चीन के कई विकसित देशों जो शहर है उनको नुकसान पहुंचा सकता है। और जिस तरह से पूरा वर्ल्ड ने रिएक्शन दिया है रशिया वर्सेस यूक्रेन की लड़ाई में, इससे चीन को सबक मिलेगा। फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि चीन की जो एक चर्चा बनी हुई थी और चीन की पूरी प्लानिंग थी, जिस तरह से उसने अपने हवाई जहाज भी वहां पर भेज दिए थे, कुछ हवाई जहाज चले गए थे ताइवान की सीमा पर, तो 50 से 100 बार सोचेगा? इस समय के जो हालात हो रहे हैं, जो रशिया की दुर्दशा वो देख रहा है, जिस तरह से पिट रहा है रशिया, पूरा विश्व उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है रशिया के, तो क्या चीन
अब कई बार सोचेगा, और ताइवान पर जो उसका एक प्लानिंग बन रही थी रशिया की देखा देखी, उसकी प्लानिंग अब खत्म होगी। जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, चीन ने मौके का फायदा उठाते ही अपने हवाई जहाज ताइवान में भेज दिए, जिनको ताइवान ने खदेड़ के भगा दिया। लेकिन चीन ये देखना चाहता था इसमें यूएसए का क्या रिएक्शन होगा। चीन को पता है कि अभी पूरे जो वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस से उलझा हुआ है रूस के साथ में, तो इसका फायदा उठा ले। लेकिन जो रूस की दुर्दशा हो रही है, वो कोई जीत हासिल नहीं कर पा रहा। 5,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, बहुत उसको लॉस हो रहा है, स्विफ्ट बैंक से बाहर हो गया और सब सैंक्शन लगा दी गई हैं। तो फ्रस्ट्रेटेड होकर के न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहा है पुतिन। तो इन चीजों को देखते हुए चीन को भी सोचना पड़ेगा कि वो ऐसा कदम उठाए या ना उठाए। इसके अलावा अब जो ताइवान भी जो यूक्रेन को देख करके इंस्पायर होगा कि हम भी लड़ सकते हैं जब वो लोग लड़ रहे हैं तो, और उसमें जो यूएसए के भी काफी चांस है वो ताइवान को सपोर्ट करे, क्योंकि उसका साउथ चाइना सी में इंटरेस्ट है। यूक्रेन का सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि यूक्रेन नाटो का कंट्री नहीं है। जहां तक इस चीज का सवाल है कि इससे वर्ल्ड को क्या नुकसान हो रहा है, जो चीन और रूस की विस्तारवादी नीति है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। छोटे छोटे कंट्री जो अपने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन पे अपनी विचारधारा और जो उनकी आवाज बंद करना चाहता है, चीन भी और रूस भी। हालांकि इनको सीख लेनी चाहिए मोदी जी से, जिन्होंने कहा है कि विस्तारवाद का युग अंत हो गया, अभी विकास का युग है। और जितने भी विस्तारवादी थे वो या तो वापस चले गए या वो खत्म हो गए। इन चीजों का संज्ञान लेते हुए एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज को नहीं कुछ करना चाहिए, चीन को ना रूस को। जहां तक भारत का सवाल है, भारत पर भी जो ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है। रशिया सप्लाई करता है भारत को हथियार, S-400 मिसाइल, एंटी मिसाइल वेपन जो भेजने वाला था उसमें डिले हो जाएगा। कुछ न्यूक्लियर सबमरीन देनी थी उसमें भी डिले हो जाएगा। और ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये है कि अब जो रूस है वो चाइना की तरफ झुक गया है। उसके का इफेक्ट ये हुआ कि जैसे पहले रूस न्यूट्रल रहता था चाइना और हिंदुस्तान के बीच में, लेकिन अब उसका रुख जो है वो चीन का फेवर कर सकता है। चाहे कुछ भी हो, हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और हिंदुस्तान पूरी नजर बनाए हुए है। हम अपनी स्थितियों को संभालने के लिए हमारी जो फौजें तैयार हैं, हमारी गवर्नमेंट बहुत सतर्क है और जो बिल्कुल भारत सुरक्षित है। कोई भी मिस एडवेंचर अगर चीन करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब उसको मिलेगा। जेके बंसल का भी यही मानना है कि ताइवान को इस लड़ाई से बहुत ज्यादा मनोबल उसका बढ़ेगा कि यूक्रेन अगर लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता। और जिस तरह से पूरा विश्व ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, पहले माना जा रहा था कि सेनाएं नहीं भेजी हैं, लेकिन जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंध लग गए हैं, इकोनॉमिकल, कल्चरल, हर तरह से प्रतिबंध लग गए हैं, खेलों से लेकर तमाम प्रतिबंध लग गए हैं। ऐसे में ताइवान का मनोबल बढ़ेगा और चीन का मनोबल पूरी तरह से यहां पे डाउन होगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि पूरा विश्व एक यूनाइटेड एक बन करके रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो गया और ऐसे में वो चाइना के भी अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा आने वाले समय में, यदि वो ताइवान पर कब्जा करता है। और सर का ये भी मानना है कि जो नीतियां हैं, विस्तारवादी नीतियां हैं रशिया और चाइना की, उनको सबक लेना ही पड़ेगा। डेमोक्रेसी जो है उस पर बिलीव करना ही पड़ेगा। और इन सब का जो एक इम्पैक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि रशिया का झुकाव ऐसे में चाइना की तरफ ज्यादा होगा। तो भारत के लिए ये ठीक नहीं है, ऐसा जेके बंसल सर का मानना है। अब एक बार फिर रुक करते हैं पीके सहगल सर का। सर, यहां पे हमने देखा कि रशिया ने जब यूक्रेन पर आक्रमण किया तो भारत का ने अपना न्यूट्रल एक रवैया अपनाया हुआ है, क्योंकि इसके पीछे रीजन भी कई है। क्योंकि माना जाता है कि भारत बहुत तरह से अपने हथियारों के लिए, अपने स्पेयर पार्ट्स के लिए, आर्म्स के लिए रशिया पे डिपेंडेंट है। और चीन को लेकर भी रशिया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भारत के साथ खड़ा हो जाता है। तो भारत ने यहां पर अपना न्यूट्रल रवैया अपनाया। लेकिन अगर चीन ताइवान पर कब्जा करने की सोचता है, आक्रमण करता है, तो भारत क्या करेगा? किस तरह से भारत रिएक्ट करेगा? जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूएन जनरल असेंबली में हिंदुस्तान ने किसी का पक्ष नहीं लिया, न्यूट्रल रहा। क्योंकि हिंदुस्तान हर समय
अपने ही हित की सुरक्षा कर रहा है। कहा जाता है कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होते, परमानेंट एनिमीज नहीं होते, लेकिन अपने हित को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार हिंदुस्तान ने अपने आप को एब्सटेन किया है। हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं स्ट्रैटेजिक लेवल पर रशिया के पास में, अमेरिका के साथ में। रशिया के ऊपर 60% हिंदुस्तान की फौज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आज भी स्पेयर पार्ट्स के लिए निर्भर है रशिया के ऊपर, S-400 के लिए निर्भर है रशिया के ऊपर। और अगर हम रशिया के खिलाफ किसी प्रकार की स्टेटमेंट देते या पक्षपाती करते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, जिससे हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है अगेंस्ट चाइना एज वेल एज अगेंस्ट पाकिस्तान, वो इम्पैक्ट हो सकती थी। ऐसे में हिंदुस्तान के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, हिंदुस्तान खुलेआम चाइना को कंडेम करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान साफ तौर पे मौका ढूंढ रहा है चाइना को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाए। चाइना जो है हर समय पक्षबाजी करता है पाकिस्तान की। हिंदुस्तान भी इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा अगर चाइना इसमें भी कुछ करता है, और कंप्लीटली वो पक्षबाजी करेगा फ्री वर्ल्ड की। इट्स वंस अगेन फ्रीडम वर्सेस तानाशाह। भारत ने अपना हित सोचा और इसी हित को ध्यान में रखकर के भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक न्यूट्रल रवैया अपनाया है। लेकिन अगर ताइवान पर हमला होता है तो भारत खुलकर चीन का विरोध करेगा, कंडेम करेगा, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीतियों से भारत खुद परेशान है और ऐसे में वो चीन का खुल करके जो है विरोध करेगा और एक पूरा विश्व जो है जो खड़ा हुआ है उसको और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि चीन का पड़ोसी देश भारत है, वो इसका विरोध करेगा। तो यहां पर ये एक तरह से सबक लेने वाली बात है। जो बड़ी कंट्रीज होती हैं जब विस्तारवादी नीतियां अपनाती हैं, जिस तरह से चीन भी एक तरह से घमंड में चूर रहता है कि बहुत बड़ी कंट्री है और वो छोटी छोटी जो कंट्रीज है उसको कब्जा कर लेगा, और वो करता भी आ रहा है, जो इन्वेजन करता है छोटी छोटी कंट्रीज में। लेकिन रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में चीन को एक बहुत बड़ा सबक मिला है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया को हर जगह मात दी है, उसका एक एक बच्चा, एक एक महिला खड़े हो गए हैं यूक्रेन के खिलाफ। ऐसे में चीन को जरूर सबक मिलेगा कि अगर वो आगे चलकर किसी भी तरह से ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो पूरा ताइवान, पूरा विश्व एकजुट होकर उसका विरोध करेगा। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपके साथ कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए, कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो पाती है, चर्चा नहीं हो पाती। और ये जो मुद्दा है, जो चीन का जो मुद्दा है, वो गरमाया हुआ है इस समय। भारत के लिए भी चीन हमेशा चिंता का विषय रहा है और चीन जो है अपने पड़ोसी देशों को लगातार परेशान कर रहा है। लेकिन ये लड़ाई से चीन को सबक मिलेगा, एक्सपर्ट्स का यही मानना है। दोस्तों, हम चाहते हैं आप बने रहें न्यूज नशा के साथ, क्योंकि न्यूज नशा की कोशिश रहती है आप तक हर जानकारी पहुंचाने की। इसलिए बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।